7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा। 6 राशियां बनेगी। करोड़पति सूतक काल गर्भवती महिलाएं सावधान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, साल 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? 2025 में लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण बहुत ही चमत्कारी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 7 सितंबर 2025 के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। इस 7 सितंबर को लगेगा। कितने समय का होगा ग्रहण और भारत में कहां कहां दिखेगा? भारत में आएगा। नजर और 12 राशि में से ऐसी खुशनसीब राशि है जो कि इस चंद्र ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बदल जाएगा। चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। यह संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने से पहले मिल सके। और हां प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च को लग चुका है। और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। और यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं। क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खासतौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी। और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा। और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:50 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी।
इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लें सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए दोस्तों इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाएं, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो, आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान
मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी न करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्य धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में, आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष, कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो, तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद कौन सी वह भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां आएंगी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल में जाएगा। प्रिय भक्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव बहुत ही जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन राशियों के बारे में बताने वाले हैं
इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे ही प्राप्त हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जी जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं, उसे पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हीं को दंड